महाराज श्री, कल से आपकी यह भागवत कथा का आरंभ हुआ है आस्था शहर में। तो अपने भागवत कथा के माध्यम से आप शहर को क्या किन किन विषयों पर आप अपना उद्बोधन देंगे या कथा सुनाएंगे और क्या उसका सार रहेगा? समग्र धर्म का सार है भगवान का प्रेम। वो ही हमारा मूल लक्ष्य है। श्री भगवान की दिव्य शक्ति में विश्वास रखते हुए उनके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहना, ये मानव का कर्तव्य है। ये उसको करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत भी प्रेम का ही संदेश मानव मात्र को दे रहा है। हम लोग इतनी जातियों में, इतने समुदायों में अपने आप को बांट लेते हैं और जो छोटे छोटे से अवसरों पे पारस्परिक भेद बुद्धि देखने में आती है। अगर ऐसा हम एक दूसरे के साथ भाव रखेंगे तो हम जो निखिल विश्व को विराट परमात्मा का एक स्वरूप मान के, उसका अखंड स्वरूप मान के विश्वरूप परमात्मा की सेवा का जो संदेश धर्मशास्त्र हमको दे रहे हैं, उसको हम कैसे स्पर्श कर पाएंगे। इसलिए हमको ये सारे भेदों को मिटा के सबको एक तान करके प्रेम के सूत्र में बांधना, ये इन ग्रंथों का मूल उद्देश्य है। नहीं, चूंकि भागवत कथा में आध्यात्म का बड़ा विशेष उल्लेख है, तो आध्यात्म के ऊपर आपसे है इस तरह के क्या अपना सार बताएंगे जिससे कि युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा मिले? अध्यात्म का तात्पर्य है, वही हम कह रहे हैं कि शरीर में बैठ के विश्व को देखने की जो दृष्टि है वो भौतिक दृष्टि है। आध्यात्म का तात्पर्य आत्मा में बैठ के विश्व को देखने की दृष्टि। और तब आप देखेंगे कि यहाँ कोई आपसे अलग है ही नहीं, सब आपके हैं, सब आपके अपने हैं। ये स्नेह प्रेम जब आपके भीतर होगा तो वो आपके देह में, आपके भावों में, आपके शरीर में उपलक्षित होगा, स्पष्ट होगा, परिलक्षित होगा और फिर मैत्री की भावना होगी। नहीं, आज जबकि पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं एक सामाजिक दृष्टिकोण को अगर देखें तो विषम परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जैसे अपन देखें लव जिहाद, तो उस स्थिति में इस तरह की कथाएं युवा जो है तरुणाई, उसको क्या आप संदेश देंगे जिससे कि वो धर्म के प्रति ज़्यादा अग्रसर हों और अपने समाज के प्रति उसकी आस्था रहे? कथा तो हमेशा से ये कहती रही है कि जो अंतःकरण की, जो चित्त की जो क्षुद्र दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनसे मुक्त होके ऊपर उठे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये जितने जिहाद आदि की आप बात कह रहे हैं, इसलिए चूंकि कामादिक प्रवृत्तियां इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं और इन सारे भौतिक संसाधनों ने उसको अभिवर्धन करने में और अधिक सहयोग दिया है। लोग केवल उसी पे केंद्रित हैं। थोड़ा मोबाइलों से हट के, मोबाइल आज बहुत बढ़िया संदेश